का बच्चा बच्चा जानत है, बेताल पहाड़ में काला साया है। अजीब सी साउंड आ रही है वहां से। टेक पोजीशंस। सभी लोगों का स्वागत है अमर उजाला में। विनीत, आहना, सुचित्रा और जोशी जी, आप सभी लोगों का अमर उजाला में स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे आज लॉकडाउन 4 में इकट्ठा हुए हैं बेताल के बारे में बात करने के लिए। बाहर भी कुछ बेताल जैसा ही मौसम है। तो चित्ता, आपने शुरुआत जब हिंदुस्तान में टेलीविजन कहते हैं ना घरों घरों में पहुंच रहा था, तो आपका नाम भी पहुंच रहा था उन लोगों के पास। तो एक लंबा रिश्ता आपका रहा है दर्शकों के साथ में। आप केरल की हैं, लेकिन उत्तर भारत में भी काफी लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं। तो टेलीविजन से फिल्मों में, फिल्मों से वेब सीरीज, अब ओटीटी, मतलब जो टेक्नोलॉजी इतनी तेज चेंज हुई है आपके सामने एंटरटेनमेंट की, उसको लेके कैसा फील होता है? मतलब एक जनरेशन जो है जिसने एंटरटेनमेंट सब कुछ देख लिया टेक्नोलॉजी का। इट इज वेरी वेरी विजिबल द चेंज, जैसे कि शुरू हुआ और आज कहाँ पे है। मैंने हॉलीवुड में काम किया है, मैंने बॉलीवुड में काम किया है, रीजनल में मलयालम भी काम किया है, लेकिन अब व्हाट्स द मोस्ट एक्साइटिंग कोई भी एक्टर के लिए इज दिस द ओटीटी प्लेटफॉर्म। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा ही है कि लोग सिर्फ ओटीटी देख पाएंगे, थिंग्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना वाइड बर्थ अभी मिल गया है एक्टर्स के लिए कि इतना सब कुछ हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एक्टर्स के लिए ये बहुत ही सही बात है कि हम लोग को ज्यादा काम मिल रहा है और हमें पता है कि आहना जैसी 20s में हो या मैं 50s में हूँ, देयर इज वर्क फॉर एवरीबॉडी, that way. You don't look like in 50s. 20s, 30s, whatever. 50. आहना, आपका जो ओटीटी का एक्सपीरियंस है अब तक है और इसमें जो बेताल सीरीज है, तो मैं जानना चाह रहा था बेताल सीरीज जो है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप चूंकि लखनऊ की हैं और आप ज्यादा जानती होंगी, अगिया बेताल वगैरह की कहानियां वहाँ बहुत सुनाई जाती हैं। बचपन से लोग बच्चों को डराया जाता है कि अगिया बेताल टाइप की कोई चीज होती है। तो बेताल जब नाम सुना आपने सीरीज में, तो आपको पता था ये ज़ॉम्बीज की कुछ कहानी है या बेताल कुछ और सोच रखा था आपने मन में? मुझे ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं पता था। मुझे पता था कि एक हॉरर शो बन रहा है और बेताल के नाम से मुझे फिर लगा कि भाई इसमें तो विक्रम भी होना चाहिए। तो विक्रम विनीत के रूप में विक्रम हमारे पास मौजूद हैं। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी इसमें लगी है, और ये मैंने काफी अपने इंटरव्यूज में भी कहा है, कि ऐसे बहुत से रोल्स हैं इस शो में जो औरतों को दिए गए हैं और इन रोल्स में बहुत इजीली ये मर्दों को ले सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लेवरली इन लोगों ने, राइटर ने और डायरेक्टर्स ने शाहरुख खान ने शुरुआत भी की है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों में शुरुआत की, हीरोइन का नाम पहले देना चाहिए हीरो के नाम में। तो वो भी है फैक्ट। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक रेड चिली से ही आती है शायद, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स और हमारे राइटर ने बहुत क्लेवरली ये लिखा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस पूरा बेताल का बहुत अच्छा रहा है और इसी की वजह से बहुत अच्छा रहा है कि आई थिंक ना केवल उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, कि औरतों को भी इक्वल रोल्स मिलने चाहिए जो मर्दों को मिलते आए हैं सालों से। और एंड इट्स एक्साइटिंग टू प्ले दीज पार्ट्स, क्योंकि हम लोग को कभी, आई थिंक किसी को भी ऐसा कोई पार्ट ऑफर नहीं किया गया है, ऐसा रोल किसी को नहीं मिला है। आई थिंक ये पहली बार सबके लिए एक यूनिक रोल है, एक यूनिक शो में, और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ शो है जो पूरे ग्लोब में 190 कंट्रीज में पहुंचेगा। इतने सारे लोग देखेंगे, तो हम लोग सिर्फ ना केवल भारतीय एक्टर्स होंगे, हमें ग्लोबल अरीना में, हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल एक्टर्स के नाम पे जाने जाएंगे और सब लोग हमारा काम देख सकेंगे। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सेक्रेड गेम्स में जो आपका कैरेक्टर है काटकर का, वो भी काफी मशहूर हुआ। तो आप मतलब मारवाड़ी से, मराठी से, राजस्थान से, और बेताल अभी विक्रम के पास में जाने वालों विनीत के पास, तो पूरा भारतवर्ष में आपने भ्रमण कर लिया है आपके किरदार में। तो ये मौका एक अभिनेता को ही मिल सकता है, मतलब एक जन्म में इतने सारे किरदार करने का मौका एक अभिनेता ही पा सकता है। तो बेताल में काम करने का आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा? आपका किरदार क्या है ये बताइए हमें। मेरा जो किरदार है उसका नाम है मुधालवन। ये जो सीआई पीढ़ी की ये जो फौज बैठी हुई है अभी आपके सामने, ये सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड इन कमांड, ये जो लोग हैं, हाँ, ये जो सेनापति और ये सारे सेनानी जो बैठे हुए हैं, इनके अलावा भी और भी
सेनानी हैं, लेकिन ये प्रमुख है। तो इनको उस जगह पे, जिस जगह पे ये घटना घटती है, ये पूरी सीरीज घटती है, उस जगह पे बुलाने वाला ये इंसान है मुदाल्लम। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, रोड कॉन्ट्रैक्टर है, और वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की है उसने, नहीं कर पाया है वो, और अपने उम्र के 35 से 40 साल के दौरान की उसकी उम्र है, और इतनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा उसने पैसा कमा लिया है, और जिसको कहते हैं कि बेइज्जती से इज्जत कमाना जो होता है, वो बेइज्जती वाली इज्जत बहुत कमा ली है उसने। और कीड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। कीड़ा बन के नहीं पेड़ा खा रहा है, वो बिल्कुल बहुत शाना है, डेढ़ शाना है। अच्छा। लेकिन बहुत ही कमीना, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है कि अपनी जो ताकत है, जो पावर है, उसको बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। कि औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, किसी चीज़ की इज्जत नहीं करता है। ये ऐसा घिनौना इंसान है कि जो अपने हाथ में हथियार लिए बिना लोगों के सर काट सकते हैं। सॉरी, मैं आपके पास थोड़ा देर से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि पूरे शो के जो है कर्ता धर्ता और कर्णधार और विक्रम आप ही हैं, जिसके नाम पे ये बेताल सीरीज पड़ रही है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बेताल का, तो वो चूंकि आपके कंधे पर है, इसका जो भी होगा आगे आपका नाम जोड़ के देखा जाएगा। तो सिनेमा का जो आपका अनुभव है, चाहे कैमरे के पीछे का है, कैमरे का आगे का है, लिखने का है, पढ़ने का है, अभिनय करने का है, उस सब में सबसे ज्यादा पारंगत आप ही हैं, इन चारों जो 3 लोग बैठी हुई है इसमें। तो आपका रिएक्शन क्या था बेताल जब आपने कहानी सुनी और आपको लगा कि आपको लीड रोल मिल रहा है इसमें करने के लिए? मुझे रेड चिली से कॉल आई गौरव वर्मा की। उस समय पंकज जी मैं मेरी एक फिल्म की शूट कर रहा था मुंबई के बाहर। वो शेड्यूल ख़त्म करके मैं आया और पैट्रिक से मिला। पैट्रिक ने मुझे कुछ आउटलाइन बताई, आइडिया बताया अबाउट द शो, मेरे किरदार के बारे में बताया। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट में मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो बहुत ही यूनिक है और मैं उसका हिस्सा बनना चाहता था। मुझे जो मेरे किरदार में अच्छी चीज़ ये लगी थी, सबसे पहले एक तो यूनिफॉर्म, मैंने कभी किसी किरदार में नहीं पहनी थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म थी। दूसरी चीज़, नॉर्मली क्या होता है, बैक स्टोरी किसी भी किरदार की स्क्रीन पे उसको टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे जो विक्रम की बैक स्टोरी है, विक्रम सिरोही की, वो कहानी के साथ पैरेलल चलती रहती है, बिकॉज उसका जो पास्ट है विक्रम का, वो डार्क है, जो उसे हॉन्ट करता है। उसके हाथ से कुछ ऐसा हुआ है जो वो नहीं चाहता था लेकिन करना पड़ा है, बिकॉज जो ऑर्डर्स हैं उसे फॉलो करना पड़ता है आप जब ड्यूटी पे होते हैं तो। और वो पास्ट उसके दिमाग से नहीं जा रहा है। और जो एक्सटर्नल बैटल शुरू होती है लिविंग और डेड के बीच में, उस एक्सटर्नल बैटल के बीच में इसका पास्ट कभी भी इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पंकज जी, ये जो किरदार है ये भी अपने उस डर से, अपने उस डार्क पास्ट से कैसे धीरे धीरे बाहर निकलता है। और इनफैक्ट सारे किरदार यहाँ जितने लोग बैठे हैं और इसके अलावा भी जो और किरदार हैं, सबकी कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें शेप दिया गया है स्क्रिप्ट में। सुचित्रा से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि सीरीज के डायरेक्टर ब्रिटेन से हैं, उनको ब्रिटिश फौज की सेना को वापस ज़ॉम्बी के तौर पे लाना समझ में आता है। कहानी हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के आसपास की बोली, जहाँ तक मैं समझ पाया छत्तीसगढ़ की बोली लगती है मुझे वो, और उसमें सेट की गई है इंडियन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और बेताल का जो कैरेक्टर है, जो बचपन से पढ़ते आए हैं चंदा मामा की कहानियों में विक्रम और बेताल की, उसका कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कुछ और रहा है कि बेताल विक्रम फिर बेताल को कांधे पे डाल के चल पड़ा, फिर कहानी पूरी चलती है और कहानी खत्म होती है कि उसने उत्तर दे दिया तो वापस जाके बेताल पेड़ पे लटक जाता है। तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो परसेप्शन बेताल का इंडियन माइंडसेट में बना हुआ है और ये बेताल जो है, उसमें कितना फर्क आपको लगा? कुछ जर्क लगा आपको सुनने के बाद कि नहीं ऐसा बेताल तो हमने कभी नहीं सुना इंडियन मैथोलॉजी में? हाँ, जरूर। इट्स सपोज टू पहले से ही पैट्रिक ने हमसे कहा था कि विक्रम बेताल तो हम लोग अरसों से देखते आए हुए हैं, एंड लेकिन वो स्टोरी नहीं है ये। ये एकदम अलग स्टोरी है। थोड़ा बहुत सिर्फ यूज किया है, जैसे कि आप देखते हो कि मेरे बाल सफेद हो जाते हैं, तो सिर्फ वो सफेद बाल वो सब और मैं डरावनी बन जाती हूँ। हाँ, लेकिन अदर देन दैट वो वाले विक्रम बेताल
का कोई स्टोरी का कोई कनेक्शन नहीं है. He has used the names, yes, लेकिन सिर्फ वही है. आप देख पाओगे. मैं कुछ और ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ कि बेताल बैठता कहाँ पे है. वो आप देखेंगे कि कहाँ पे बैठता है. ये शो जो है इसको अगर यूएसपी बताना है कि आदमी को क्यों देखना चाहिए, और मतलब दिन में देखे या रात में देखे बैठ के. बेताल जो है, अगर आपको ज्यादा मजा लेना है डर के तो रात में देखिए, और उससे भी ज्यादा मजा लेना है तो रात में अकेले देखिए, और उससे भी ज्यादा मजा लेना है तो इस बार जो साउंड इफेक्ट आपको मिलेगा वो डॉल्बी विजन एंड एटमॉस है, तो वो स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा इम्पैक्ट आप तक पहुंचाएगा. और अगर आपको बहुत डर लगता है, जैसे जीतू को बहुत डर लगता है, तो जीतू को मैं बोलूंगा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बिल्डिंग के सभी लोगों को दूर दूर रखे अपने आसपास, तभी शो देखे. मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका माइथोलॉजी से कोई संबंध नहीं है. ये पूर्णतः कल्पना विलास है. कल्पना और विलास आज के समय में है, आज के समय की कहानी है. हाँ. आप जरूर और इसके बाद आप जरूर आपके पीछे देखते रहेंगे बेताल के लिए. जस्ट वेट एंड वॉच. हाँ. और साउंड है पंकज जी, बेताल की एक यूनिक साउंड है. वो साउंड शुरू करते हैं सुची से. सुची और हम ज्वाइन करेंगे. तो ये साउंड जो है थोड़े समय के बाद लोग सुनाएंगे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. विश यू थैंक यू पंकज जी. नमस्कार. खम्मा गणी. मैम, मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, बिल्कुल अकेली है. बच्ची सिरोही वो एक बिजनेस है. लेकिन मैम, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है. हरी अप. Don't go down this road, सिरोही. वापस आ रही है सिरोही. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.